वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय SRO। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। टुडे आई टॉट यू लास्ट टॉपिक ऑफ द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, सामूहिक रूप से अपनापन की भाव। नेशनलिज्म, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि नेशनलिज्म की जो सेंस है किस तरह से लोगों के बीच में स्प्रेड होता है, फैलाया जाता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट, नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिलोंग टू बिलीव दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म उस समय फैलता है, स्प्रेड किया जाता है, जब राष्ट्र के सभी लोग इन बातों में विश्वास रखे कि हम इस देश के नागरिक हैं और अपने देश के लिए सेक्रीफाई कर सकते हैं, बलिदान दे सकते हैं। ठीक है ना, तब जाकर ये नेशनलिज्म फैलता है। लोग जिस देश के हैं, जिस देश के नागरिक हैं, उस देश को पहले समझे कि हम इस देश के नागरिक हैं। लोगों में ये बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ठीक ना, कि हम अपने देश के हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश के लिए बलिदान दे सकते हैं, सेक्रीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हुआ, तब जाकर अपने देश में, भारत जैसे देश में नेशनलिज्म को फैलाया गया। ठीक है, यह जो नेशनलिज्म है, ठीक है, यह इमर्ज फ्रॉम फ्रांस से उठकर आया था, पूरे यूरोप से होते हुए अपने देश तक पहुंचा। ठीक, यह वेव था एक तरह का। तो जब तक सामूहिक रूप से लोग नहीं समझेंगे कि हम जिस देश के नागरिक हैं अपने देश के लिए सेक्रीफाई कर सकते हैं, तब तक ये नहीं फैल सकता है। तो लोगों में इस तरह की अवेयरनेस फैली, तब जाकर ये नेशनलिज्म को आगे फैलाया गया। ठीक ना, बट अ क्वेश्चन हेराइज हेयर। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो कि मन में उठ सकता है। हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। लोगों के दिमाग में राष्ट्र की कल्पना कैसे हो सकता है, लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्र की भावना कैसे भरी, राष्ट्र की भावनाएं कैसे भरी जा सकती है। ठीक है, तो जब लोगों की, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक ना, कि लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना कैसे छा जाएगा, किस तरह से लोगों को अवेयरनेस किया जाए, जागरूक किया जाए। ठीक है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्ट्रगल। सवाल था कि लोगों के दिमाग में किस तरह से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, जागरूक हुई कि लोग स्ट्रगल किए। तो इसके लिए सभी लोगों ने सामूहिक रूप से देश की लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तब जाकर इन लोगों में एक राष्ट्रवाद के अपनापन आया, एक भावना आया, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी कम्युनिटी के लोग थे जो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे। तो जब ये लोग सामूहिक रूप से लड़े तो एक बाउंड बन गया, ठीक ना, एक तरह का बंधन बन गया। उस बंधन को, उस धागे को खोजा गया। जिस तरह से मोती जो बिखरे हुए थे, उन मोतियों को संवारने के लिए धागे का इस्तेमाल करना पड़ता है, धागे में गुंथना पड़ता है। ठीक उसी तरह से नेशनलिज्म एक धागा था, और इस देश में रहने वाले जितने भी लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब लोग मोती थे। और यह जो मोती धागे में धीरे धीरे पिरोने लगे नेशनलिज्म की भावना के रूप में। ठीक है, लेकिन इस नेशनलिज्म को फैलाने में नेशनलिज्म ऑल्सो एस्पायर्ड बाय कल्चर्स, प्रिंट, symbol and literatures so on। राष्ट्रवाद की भावना संस्कृति के माध्यम से, अपनी साहित्य के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, प्रेस सिंबल के माध्यम से, इस तरीके से राष्ट्रवाद को फैलाया गया। जिस तरह से लोग अवेयर हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे, उस तरह धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावनाएं फैलाई जा रही थी। कहीं जिसको हम रोमानीवाद भी कहते हैं, रोमांटिनिज्म कहते हैं। कल्चर प्ले अ वेरी वाइटल रोल फॉर द स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म। कल्चर जो है एक अहम भूमिका निभाता है राष्ट्रवाद को फैलाने में। जैसे लोग कविताएं लिख लिख कर राष्ट्रवाद को फैला रहे थे, जो साहित्य लिखते थे वो साहित्य के माध्यम से फैला रहे थे, जो संगीत के माध्यम से फैला रहे थे। ठीक ना, सब जिनके पास जो कला था, आर्ट था, ठीक है, उस माध्यम से राष्ट्रवाद को स्प्रेड कर रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, स्थानीय संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से राष्ट्रवाद को फैलाया जा रहा था। बट राष्ट्रवाद की जो, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, क्रिएट जो है एक इमेज के माध्यम से होती है। ठीक ना, फोटो के माध्यम से होती है,
ठीक है, जो कि फैलाया जाता है 19वीं सेंचुरी में, ठीक है ना। भारत माता की फोटो क्रिएट की जाती है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की फोटो क्रिएट करते हैं 19वीं सेंचुरी में। बाद में इसे उन्होंने एक बुक, बाद में उन्होंने वंदे मातरम जैसे सॉन्ग लिखे। इस सॉन्ग को 1817 में इस सॉन्ग को उनके जो उपन्यास थे आनंद मठ, उनमें शामिल कर लिया गया। यह वंदे मातरम सॉन्ग जो था काफी पॉपुलर हुआ। व्हेन अ स्वदेशी मोमेंट एस्पेयर्ड इन द बंगाल, अ लॉट्स ऑफ रेवोल्यूशनरी सिंग दिस सॉन्ग। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे, उस दौरान बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे इस सॉन्ग को मदरलैंड के लिए गा रहे थे। वंदे मातरम को खुशी खुशी गाते जा रहे थे, ठीक ना। और इसकी स्पेयर बड़ा शौक से गाते थे, वंदे मातरम कह रहे थे, और लोगों में एक स्पिरिचुअल आ रहा था, प्राइड कर रहे थे, ठीक है। और धीरे धीरे यह जो फोटो था, ठीक, भारत माता की जो फोटो था, एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया था, दैविक के रूप में, आध्यात्मिक के रूप में, ठीक है ना। स्पिरिचुअल्स इमेज था, ये लोगों के दिलो दिमाग में छा रहा था, लोग इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे। जब प्रिंट कल्चर का खोज हुआ तो ये अलग अलग रूपों में सर्कुलेट करने लगा, ठीक है। अलग अलग तरीके से भारत माता की फोटो बनाया गया और इसे सर्कुलेट किया गया। लोग अपने घरों में इस फोटो को लगाने लगे, ठीक है, इसके प्रति सेक्रीफाई करने लगे, और यह मान लिए कि यही भारत माता है, ठीक है, उसको मान कर चलना पड़ा फोटो को, ठीक। और लोग इसे बहुत अच्छे तरह से समझे, और अब इस भारत माता का इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि पेंटिंग के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से इसे दिनों रातों दिन प्रिंट हो रहे थे, और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो था, ट्राई कलर को प्रिपेयर किया गया था, तिरंगे को बनाया गया था, जिसमें रेड, ग्रीन, येलो था, ठीक है, और उसमें लोटस था। लोटस रिप्रेजेंट द 8 प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश। लोटस जो था 8 प्रोविंस, ब्रिटिश की 8 परगनाओं को बता रहा था, ठीक ना। और उसमें चंद्रमा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम एज अ सिंबल, चंद्रमा को हिंदू में मानते, मुस्लिम मानते, उसको दर्शाया गया था। बट ड्यूरिंग द 19वीं सेंचुरी 1921 महात्मा गांधी प्रिपेयर्ड अ ट्राई कलर, ठीक है। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने फिर से एक ट्राई कलर को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, जिसमें ग्रीन, रेड, ग्रीन, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, तिरंगे बनाई जाती है, ठीक। और उसमें अब लोटस के जगह पे उसको लोटस को रिप्लेस करके स्पेनिंग व्हील को लाया जाता है, जो सेल्फ हेल्प, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करता है। 24 तिलियों जिस उसमें होती है, ठीक है। और यह तिरंगा आंदोलन के दौरान, जब भी आंदोलन हो रहे थे, महात्मा गांधी जिस तरह से अलग अलग आंदोलन देश की आजादी के लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जब चलाए, तो लोग इस तिरंगे को लेकर के जा रहे थे और इसे बड़ा ही गर्व के साथ, सम्मान के साथ रख रहे थे, ठीक है। लेकर लोग आंदोलन करते थे, इसका विरोध, इस तिरंगे के माध्यम से अंग्रेजों का प्रदर्शन, विरोध करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी प्रेस्टीज, अपनी जो हेरिटेज जो था उसे बचाने के लिए, जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर, खुद रविन्द्रनाथ टैगोर अलग अलग जगहों पे घूम घूम कर जो फॉल्कलोर था, जो संगीत था, स्थानीय जो कविताएं थी, मिथक था, उन सब को इकट्ठा कर रहे थे, जिससे अपनी विरासत को बचाया जा सके। और इसी स्थानीय चीजों की, कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से इसे रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे थे। लिख करके उनका यह कहना था कि इसी के माध्यम से लोगों को राष्ट्रवाद को फैलाया जा सकता है, कि यह स्थानीय चीज है और एक्चुअल यही है जिससे लोग समझ सकते हैं, अपनी भाषाओं में समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी आंदोलन में शामिल थे, तो उन्होंने देखा था किस तरह से लोगों को समझाया जा सकता है, कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी गीतों का, संगीत का, ठीक है, कल्चर का भावना उत्पन्न हो रहा है। ठीक उसी तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर खुद अपने आप जाकर के अलग अलग जगहों पर इन चीजों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जो विरासत के रूप में रहेगा। इससे भारतीयों के माइंड्स को बदला जा सकता है, भारतीयों को समझाया जा सकता है, ठीक है। और अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, हम भारतीयों को इन्फीरियर समझ रहे थे। वे ये समझ रहे थे कि भारतीय किसी लायक नहीं है, इनके अंदर क्वालिटी नहीं है, वो यह भारत के शासन को नहीं संभाल पाएंगे, ये भारत को नहीं चला पाएंगे। जब इतिहास को, हिस्ट्री को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, तो इतिहासकारों ने अपने इतिहास को खखोलना शुरू किया,
अपने इतिहास को लिखना अपने अंदाज में अब लिखने की बात आने लगी कि क्योंकि अंग्रेज हमारी विरासत को, जिस विरासत पे, जिन चीज़ों पे हम गर्व करते थे, हमारे देश में साइंस था, टेक्नोलॉजी था, आर्टिशियन था, ठीक है, ये सब चीज हमारे देश में था और हमें ही निकम्मापन कहा जा रहा था, हमें ही उस लायक नहीं समझा जा रहा था, बल्कि इतिहास को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा था। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए इतिहास को भी धीरे धीरे लिखा गया अलग तरीके से कि जिन चीज़ों पर, जिस विरासत पे हमें गर्व था, जिस संस्कृति पे हमें गर्व था, हमारे देश में कल्चर भी, हमारे देश में साइंस भी था, मैथमेटिक्स भी था, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर्स भी था, ये सारे कुछ थे हमारे देश में, ठीक है, जो कि हमने आउटसाइडर के आने से, जो बाहरी आक्रमण के होने से खो दिए थे, उसे फिर से जीवित रखने के लिए, उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इतिहास को अलग अंदाज से लिखा गया, ठीक है, जो कि अपने विरासत को हम बचा सके, फिर से अपनी संस्कृति पे गर्व कर सके, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए, लास्ट में मैं ये कंक्लूजन करना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद की भावना जो थी, नेशनलिज्म की जो स्पिरिट था, लोगों में ऐसे ही नहीं फैला, बल्कि इसे अलग अलग रूपों में फैलाया गया। लोगों ने इसके लिए सेक्रीफाई दिए। सबसे पहले जो पीपल्स ऑफ द इंडियंस थे, उन्हें यह बात समझना पड़ा कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमें भारत को मानना पड़ेगा, ठीक है। और जब तक ये नहीं मानेंगे कि हम जिस देश के नागरिक हैं, तब तक नेशनलिज्म की भावना फैल नहीं सकती है, ठीक। तो लोग ये कंसेप्ट समझने लगे और अपने अपने स्तर से जैसे जैसे भाषाएं रिकॉर्ड हो रही थी, रिकॉर्ड के माध्यम से लोग, जो क्योंकि जनसंख्या इलिटरेट था, पढ़े लिखे बहुत कम थे, प्रिंट कल्चर का खोज नहीं था, ठीक है, किताबों की कमी थी, तो लोगों को समझाया जा रहा था, अवेयर किया जा रहा था, ठीक है। और फाइनली कहा जाए कि महात्मा गांधी प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। महात्मा गांधी ने भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं, लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म फैलाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम जो बिखरे हुए मोतियों के रूप में थे, इन मोतियों को एक धागे के रूप में, नेशनलिज्म एज अ थ्रेड, एक धागा था, उसे पिरोने का काम करते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी के द्वारा देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे स्टेप लिए जाते हैं। उनके द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, आंदोलन चलाए जाते हैं और फाइनली हमें देश की आज़ादी मिलती है 1947 में। तो यह कह सकते हैं कि यह देश किसी एक की आवाज़ का नहीं, ये जो आज़ादी जो थी, किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी की आवाज़ नहीं थी, बल्कि सभी कम्युनिटी के लोग मिल करके इसके लिए आवाज़ उठाए थे, इसके लिए सेक्रीफाई दिए थे, अपने प्राणों को गंवाए थे, तब जाकर ये हमें आज़ादी मिली थी। और इस तरह जब लोगों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना फैल गई, नेशनलिज्म की फीलिंग फैल गई, तब जाके ये हमें आज़ादी मिली, ठीक है। तो आज फाइनली नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट हो गया। और जो भी वीडियो आप लोग नहीं देखे, तो मैं इस वीडियो का जो लिंक जो है ना, पहले वाले का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, उसे देख लीजिएगा आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे और तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे क्या आपको दिक्कत हो रहा है, जो बातें नहीं समझ में आई है, तो उसे आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं आप लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।